कैसी रोटी है बेटी, मोटी सी, और ये सब्जी तूने इसके ऊपर ही क्यों लगा दी? पापा, इसे पिज्जा कहते हैं, मैंने यही बना दिया। आप लोग जानते हैं ना मुझे रोटी सब्जी बनाने में कितनी आफत आती है, इसलिए मैंने ये पिज्जा बना डाला। इसमें रोटी और सब्जी एक साथ आ जाती है, डबल मेहनत भी बच जाती है, और तो और खाने में भी टेस्टी होता है। सोनम बिटिया, तेरी बार बार ये पिज्जा से ही काम चलाने वाली आदत कब जाएगी? कल को तेरी शादी होगी तब तू क्या करेगी? क्या करूंगी मतलब? वहां भी सबको पिज्जा खाने की आदत डलवा दूंगी ताकि मुझे इतनी मेहनत ही ना करना पड़े। ओफो, तू भी ना, तुझसे तो बहस में कोई जीत ही नहीं सकता। जब तुझे ये बात अच्छे से पता है कि हम इससे बहस में कभी जीत ही नहीं सकते, तो फिर तुम बहस करती है क्यों? फिर सभी घर वाले मिलकर साथ में पिज्जा खाते हैं। सोनम को बचपन से ही पिज्जा बनाने का बड़ा शौक था, क्योंकि उसे रोटी सब्जी अलग अलग बनाने में आफत आती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सोनम की एक अच्छी परिवार में शादी हो जाती है। शादी के बाद आज उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, ये रही हमारी रसोई, इस तरफ सारी सब्जियां रखी है और बाकी सारी जरूरत का सामान, राशन आदि इस तरफ है और बर्तन यहाँ रखे हैं। अब आप अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कीजिए। अच्छा ननद जी, माँ जी ने क्या बनाने के लिए कहा है? माँ ने कहा है आप कुछ भी बना लीजिए भाभी, जो भी आपका फेवरेट हो। अब सोनम जल्दी से ढेर सारी सब्जियां काटती है और अपने दहेज में लाया हुआ अवन निकालती है, जिसमें वो मिक्स वेज पिज्जा बनाना शुरू कर देती है। सब मिलाकर 10 लोग हैं घर में, अगर एक पिज्जा भी खाएंगे तो कुल 10 पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आज देखना सबको मेरे हाथों का पिज्जा कितना पसंद आएगा। अब सोनम सबके लिए पिज्जा बनाने लगती है। कुछ देर बाद पिज्जा बनाकर वो सबको परोसती है, जिसे खाकर वो सब बड़े खुश होते हैं। लेकिन उस एक एक पिज्जा से उन सबका कुछ भी नहीं होता। भाभी, पिज्जा तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन ये तो मुंह में डालते ही खत्म हो गया। हाँ भाभी, ये तो पता भी नहीं चला, दांत के नीचे आते ही खत्म हो गया। ऐसे ऐसे तो मैं 10 पिज्जा खा जाऊं, वो भी कम है। बिल्कुल ठीक कहा देवर जी, ये पिज्जा है तो बड़ा ही टेस्टी, लेकिन इससे तो अपना कुछ भी नहीं होगा। हाँ बहू, शायद तू जानती नहीं, लेकिन तेरे ससुराल वालों की डाइट अच्छी खासी है। हम सब खाने में माहिर है, इससे तो हम सबका कुछ भी नहीं हुआ। लगता है रोशनी बेटी, तूने अपनी भाभी को अपना असली वाला चूल्हा नहीं दिखाया। क्या मतलब माँ जी? चल मेरे साथ बाहर, सब पता चल जाएगा। सोनम की सास उसे आंगन में ले जाती है, जहाँ रसोई में एक चूल्हा रखा हुआ था और उस पर काफी बड़ा 100 किलो का तवा रखा हुआ था। माँ जी, इतना बड़ा सा तवा, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारे घर का बड़ा सा तवा है। पहले इसी तवे पर हम सबके लिए हमारी काम वाली बाई रोटियां बनाती थी, लेकिन तेरे आने से पहले ही वो ये काम छोड़कर चली गई थी। हमारा जितना बड़ा परिवार है ना बहू, उस हिसाब से यही तवा हम सबके लिए ठीक है। हम सबके लिए इसी बड़े से तवे पर बनती है रोटियां। क्या, इतने बड़े तवे पर? हाँ, और अब से तू हम सबके लिए पिज्जा भी इसी तवे पर बनाएगी। हमें तेरे हाथों का पिज्जा बड़ा पसंद आया, इसलिए तू इस तवे पर सबके लिए 100 किलो पिज्जा बना, क्योंकि छोटे छोटे पिज्जा खाकर हमारा कुछ भी नहीं। 100 किलो का पिज्जा माँ जी? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सब लोग हैं ना, तो 100 किलो पिज्जा तो हम सब यूं ही खा जाएंगे। और बच्चों को भी पिज्जा बड़ा पसंद है, देखा ही ना सब कैसे पल भर में चट कर गए। और यही पीछे गोदाम में बड़े बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं, तो उनमें आराम से 100 किलो पिज्जा की तैयारी कर सकती है। अब तू जल्दी से उस बड़े से तवे में 100 किलो पिज्जा बना दे, हम तब तक अंदर खाने की टेबल पर इंतजार करते हैं। ये कहकर गायत्री वहां से चली गई, लेकिन सोनम के तो जैसे होश ही उड़ गए। हे भगवान, 100 किलो का पिज्जा, ये कहाँ आकर फंस गई मैं? इतना बड़ा पिज्जा बनवाकर मेरे ससुराल वाले मेरा नाम गिनीज बुक में तो नहीं लिखवाना चाहते। जो सोनम अपने घर में 3 लोगों का खाना बनाने से भी बचती थी, अब उसे 10 लोगों के लिए, वो भी 100 किलो पिज्जा बनाना था। अब वो ढेर सारा मैदा एक बड़े से बर्तन में ले लेती है, साथ ही ढेर सारी सब्जियां काटती है, जिसके लिए उसे पूरा 1 घंटा लग जाता है। फिर 2 घंटे उसे उस बड़े से पिज्जा को बनाने में लग जाता है। हे प्रभु, ये सब सच है या मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ? मैदे का तो मैं बना लूंगी, लेकिन 100 किलो का पिज्जा बेलूंगी कैसे? फिर वो जमीन पर बड़ी सी लकड़ी बिछाकर उस पर पिज्जा बेस बेल कर तैयार करती है और फिर उन पर तरह तरह की सब्जियों से और मसाले से तैयार कर लेती है और उस 100 किलो के बड़े से तवे पर उसे सेकने के लिए रख देती है। नई बहू से ये सब काम करवाते देख मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगती है। देख तो सुधा, कैसे बेशर्म लोग हैं। नई बहू आई नहीं कि उसका फायदा उठाना शुरू करवा दिया, उससे भी 100 किलो का पिज्जा बनवाई डाला। जैसे बड़ी बहू के आने पर उससे 100 किलो की मीठी रोटी बनवाई थी इन्होंने। सच में बहन, बड़ा दुख हो रहा है इनको देखकर। कुछ देर बाद जब वो 100 किलो का पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है, तो वो उसे बड़ी मुश्किल से उन सबके सामने ले जाकर टेबल पर रख देती है।
वाह वाह वाह, अब आएगा ना ये 100 किलो का पिज्जा खाने में मजा, और वो भी अपने स्टाइल में। क्या कहते हो परिवार वालों? बिल्कुल सही कहा भैया, तो शुरू हो जाओ। ये देखकर सोनम को काफी घिन भी आती है। छी, ये तो ऐसे जानवरों की तरह टूट पड़े जैसे इससे पहले कभी इन्होंने पिज्जा खाया ही ना हो। देखो तो कैसे पल भर में खा गए। मेरे लिए तो 100 किलो के पिज्जा में से कुछ छोड़ा ही नहीं। अब वो अपने लिए फिर कुछ बनाती है। ऐसे 2 दिन बाद उसकी जेठानी की बेटी रिया का जन्मदिन था। तभी उसकी जेठानी उससे, सोनम, आज रिया की बर्थडे पर उसकी कुछ सहेलियां भी आ रही हैं और रिया ने ना उन सबसे तुम्हारे पिज्जा की बहुत तारीफ की है। क्या तुम वो पिज्जा बनाकर तैयार कर सकती हो? हाँ दीदी, क्यों नहीं। अच्छा सुनो, अब बना ही रही हो तो वो मोटा सा 100 किलो का पिज्जा ही बनाकर तैयार कर लेना। वो क्या है ना, हम सब भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे इसी बात। जी जेठानी जी। सोनम अपनी जेठानी की बात मानकर फिर से रसोई में जाकर वो पिज्जा बनाने लगती है और 100 किलो का पिज्जा बनाने में उसे 3 घंटे लग जाते हैं। हे राम, अब समझ आ रहा है क्यों मेरी सहेलियां कहती थी कि कभी भी पहले आए हुए रिश्ते को हाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो बस जल्दी पड़ी थी शादी करने की। अब समझ आया ये सब इतने मुश्तंडे क्यों है। इतना खाएंगे तो यही हाल होगा ना। अब वो लोग हफ्ते में 4-5 बार कभी मौसम का बहाना लगाकर, कभी जन्मदिन के बहाने से, तो कभी किसी न किसी त्योहार का बहाना बनाकर उसे 100 किलो का पिज्जा बनाने के लिए कहते हैं, जिससे अब वो बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। एक रोज, देखो ना भाभी, ये सूट आपकी शादी पर बनवाया था लेकिन अब तो ये कितना टाइट हो गया है। क्या मैं मोटी हो गई हूँ? अब 100 किलो पिज्जा खाओगे तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। जिसे देखो सबके सब ढोल की तरह फूलते जा रहे हैं। तभी सोनम का पति और जेठ वहाँ आते हैं और सुमित्रा से कहते हैं, ना देखो ना, इस घर के राशन का बिल कितना ज्यादा आया हुआ है, पूरे 30,000 का बिल आया है। क्या 30,000 का? लेकिन इतना कैसे, लोगों का बड़ा परिवार रहता है तब भी वहाँ 20,000 का ही बिल आता है। लेकिन अपने यहाँ तो बस ये जरा से लोग हैं फिर भी 30,000। आखिर इतना राशन जा कहाँ रहा है? आप लोगों की इस मोटी तोंद में और कहाँ। लेकिन अब बस हुआ, अब बोलना 100 किलो का पिज्जा बनाने को, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अगले दिन वो सब फिर से पिज्जा की डिमांड करते हैं तो सोनम इस बार जानबूझकर वो 100 किलो का पिज्जा जला देती है, जिससे सब मुंह बना लेते हैं। और अब वो ऐसे ही तरकीब बनाती, या तो वो कभी वो 100 किलो का पिज्जा जला